दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने, जिन्हें हम मनीषी भी बोलते हैं, इन्हीं मनीषियों ने धन के आगमन के लिए 5 साधनों का वर्णन किया। यानी इन 5 साधनों से धन की प्राप्ति सहज व सरल हो जाती है। ये 5 साधन हैं। पहला प्रारब्ध यानी भाग्य, दूसरा तंत्र साधना, तीसरा मंत्र साधना, चौथा यंत्र साधना व 5वां टोटकों का प्रयोग। आज के इस वीडियो में हम पहले साधन यानी प्रारब्ध की बात करते हैं। प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। दोस्तों, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं ही करता है। उसके कर्म ही उसे भाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली बनाते हैं। कर्म का कर्ता मनुष्य स्वयं है। कर्म की व्याख्या करते हुए हमारे ऋषि चरक ने लिखा है कि कर्म व मना शरीरा प्रवृत्ति, यानी वाणी, मन, शरीर व इंद्रियों की प्रवृत्ति को ही कर्म कहते हैं। इस प्रकार मन, वचन व कर्म यानी शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त होने वाली क्रिया को कर्म कहते हैं। सुकर्म का फल सुफल व कुकर्म का फल कुफल ही सामने आता है। जैसे लोबान की धुनी शांतिदायक व मिर्चों की धुनी कष्टकारक होती है। एक प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने से उसकी संतुष्टि आपके घर में मंगल का सृजन करती है, जबकि एक तृप्त व्यक्ति को पानी पिलाने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि पानी पीने वाले की भावना में पानी पिलाने वाले के प्रति उतनी सद्भावना व कृतज्ञता नहीं उपजती है जितनी प्यासे को पानी पिलाने पर पैदा होती है। कुत्तों को रोटी, बंदरों को चना, चिड़ियों को दाना व गौमाता को गोग्रास या रोटी खिलाने से प्रारब्ध का निर्माण होता है। दान और पुण्य सदा से ही लाभकारी रहे हैं। दान व परोपकार का फल मनुष्य को अवश्य ही मिलता है। दानी व परोपकारी व्यक्ति का खजाना कभी खाली नहीं होता है, किंतु जो कंजूस व लोभी होते हैं वे हमेशा ही दुखी व निर्धन ही रहते हैं। दोस्तों, दान की महत्ता के संबंध में एक किंवदंती है कि एक बार गौतम बुद्ध मगध की राजधानी में कई दिनों तक उपदेश दिए। जब वे मगध से आगे बढ़ने लगे तो कई भक्तगण उन्हें भेंट देने के लिए आए। एक वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर बुद्ध शांत चित्त बैठे थे। हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। उसी समय एक वृद्धा आई और कांपती हुई आवाज़ में कहा, हे भगवान, मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ, मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आज एक आम मिला था और इसे मैं आधा खा चुकी थी। तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे, तो मैं वो आधा बचा हुआ आम आपके श्री चरणों में भेंट करने आई हूँ। भगवान, ये मेरी एकमात्र संपत्ति है, कृपा करके इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध आसन से नीचे उतरे और दोनों हाथ फैलाकर अपनी अंजूरी में वो आधा आम इस प्रकार प्रेम व श्रद्धा से रख लिया मानो वो कोई अमूल्य रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। मगध के राजा बिंबिसार ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि भगवान बुद्ध ने वृद्धा का झूठा आम पाने के लिए अपना आसन छोड़कर नीचे तक हाथ फैलाकर क्यों आए। राजन ने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, उस वृद्धा में वे उसकी भेंट में ऐसी क्या विशेषता थी जिसके लिए आपको अपना आसन तक छोड़ना पड़ा। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, उस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा सा भाग मुझे भेंट किया, और वो भी दान के अहंकार में। आप सभी अश्व व बग्घी पर सवार होकर आए, जबकि वृद्धा स्त्री पैदल चलकर आई थी। उसके मुख पर करुणा व विनम्रता के भाव थे। यही फर्क है राजन, उस बुढ़िया के दान में और आपके दान में। दान और परोपकार के संबंध में वैसे भी कहा गया है कि पिबंती नद्य स्वमेव नाम्भे स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा नादंती दुग्धा स्वमेव गावे परोपकाराय संता विभूते। यानी न ही नदियाँ अपना जल स्वयं पीती है, न ही वृक्ष अपने फल खुद खाते हैं, और न ही गायें अपना दूध खुद पीती है। संत परोपकार के लिए ही जीते हैं। दान के महत्व को तो शब्दों में वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। गंभीरता से सोचने पर पता चलता है कि दानी होने के लिए धनवान होना जरूरी नहीं है, बल्कि दान करने की भावना प्रबल होनी चाहिए। एक भावनाहीन व्यक्ति अकूट धन दौलत होने के बावजूद किसी को कुछ नहीं दे सकता है, जबकि एक उदार मन का व्यक्ति धन के अभाव के बावजूद परहित के लिए किसी न किसी तरह के परोपकार करते ही रहते हैं। हमारे इतिहास व पुराणों में ऐसे कई प्रसंग आते हैं जिनसे हमारी सनातन संस्कृति में दान व परोपकार की प्राचीनता व उसका महत्व प्रमाणित होता है। दान एक ऐसा कर्म है जो व्यक्ति की प्रारब्ध को बलवान व प्रत्यक्ष जीवन को संपन्न बनाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लालसा रहित व दंभ मुक्त होकर दान का कर्म करना चाहिए।
भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, रोगी को दवाइयाँ, नग्न को वस्त्र, निर्धन को धन, वे पीड़ित की सेवा करना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो लक्ष्मी को सहज ही कृपालु बना देते हैं। और लक्ष्मी जिस पर कृपालु हो जाती है उसके भाग्य खुल जाते हैं, फिर उसके पास धन की कभी कमी नहीं रहती है। अक्षय धन दौलत व भौतिक सुख संपदा सहज ही सुलभ हो जाती है। इसलिए हम सबको प्रतिदिन कुछ न कुछ दान व परोपकार का कर्म करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।